अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास क्लास 10 का लेक्चर नंबर 2 होगा और इसमें हम पढ़ेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन को जो है मेथड आपने यहाँ पे आपके पास डेफिनेशन है। यहाँ पे हम देखते हैं इन फैक्टराइजेशन मेथड वी अप्लाई द फॉलोइंग स्टेप्स। इसके लिए हम यहाँ पे 3 स्टेप्स करेंगे और इस 3 स्टेप्स के तहत ही हम फैक्टराइजेशन की सॉल्यूशन को जो है वो ढूंढेंगे और इसे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे स्टेप 1 आपके पास जो होंगे वो आपके पास है अरेंज द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म फ्रॉम एज ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो पहले ही हमने लेक्चर में पढ़ लिया था जो जनरल एंड जो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म था वो आपके पास ये था। तो इस फॉर्म के तहत आपने फर्स्ट स्टेप लाना है, जो भी आपके पास इक्वेशन हो वो आपके पास इस स्टैंडर्ड फॉर्म के इक्वल आना चाहिए। मतलब उसमें कोई आपके पास 3 कांस्टेंट हो और उसके पास 2 वेरिएबल हो और फर्स्ट वेरिएबल जो ए के साथ है उसकी डिग्री आपके पास जो है वो 2 होनी चाहिए और राइट साइड आपके पास कोई नंबर या इस तरह से 0 होना चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास फर्स्ट स्टेप में होना चाहिए। सेकंड आपके पास जो है इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ ए सी, अगर आप ए सी को जो है मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट का मतलब यही है मल्टीप्लिकेशन। अगर ए सी को अगर आप मल्टीप्लाई करें और आपके पास आंसर प्लस नंबर आ जाए, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर ए की जगह आपके पास 2 हो और आपके पास सी की जगह आपके पास 3 हो तो यहाँ पे 2 3 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ए सी को आपने मल्टीप्लाई किया और इसका आंसर जो है 6 है और ये आपके पास +6 है। तो इसी वजह से यहाँ पे बताया गया अगर ए सी को आप मल्टीप्लाई करें और वो आपके पास जो है यहाँ पे प्लस ए सी आ जाए, मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर वापस आ जाए, देन वी हैव टू चूज़ 2 फैक्टर। तब हम A6 के 2 ही फैक्टर जो है बनाएंगे, 2 फैक्टर चूज़ करेंगे इस AC का, ठीक है। हुज सम इज़ इक्वल टू B, इन दोनों का जो है सम आपके पास, सम मतलब आपके पास जो है प्लस है जमा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट हम बनाएंगे, मतलब इस 6 का जो है हम फैक्टर यहाँ पे बनाएंगे, मतलब 6 का एक वैल्यू हम एक्स्ट्रा निकालेंगे, दूसरा हम निकालेंगे। तो हमारे पास इन 2 फैक्टर को जो है आप अगर प्लस कर दें, ठीक है, आप इन दोनों को जो है प्लस कर देंगे तो अब इन दोनों की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो इक्वल टू बी आनी चाहिए। तो ये एग्जांपल के थ्रू हम आसानी से समझ जाएंगे। अब बहरहाल आप यहाँ पर स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास ए सी हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और आपके प्लस जो है प्लस ए सी आ जाए, तब हम ए सी का जो है 2 फैक्टर जो है बनाएंगे और वो फैक्टर उन दोनों का जो है हमारे पास प्लस करेंगे तो वो हमारे पास बी के इक्वल आना चाहिए। ये आपके पास सेकंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप हमारे पास है इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ ए सी, अगर सेम आप प्रोसीजर करेंगे कि आप ए सी को मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, माइनस ए सी आ जाए, किसी भी जो है कांस्टेंट के साथ माइनस आ जाए, आप ए सी मल्टीप्लाई करें और आपके पास माइनस ए सी आ जाए, देन वी हैव टू चूज़ 2 फैक्टर। इसी के साथ हम ए सी के जो है माइनस ए सी के 2 फैक्टर बनाएंगे, ठीक है। और 2 फैक्टर बनाने के बाद हुज डिफरेंस इज़ इक्वल टू बी, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा जो इसे हम माइनस करेंगे और इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास वो इक्वल आना चाहिए बी के। अब यहाँ पे इन 3 पॉइंट्स को समझने के लिए एग्जाम्पल को लाजमी देखना चाहिए। एग्जाम्पल के थ्रू से इंशाल्लाह आप आसानी से जो है इन 3 स्टेप्स को समझ सकते हैं और सॉल्यूशन ऑफ फैक्टराइजेशन आसानी से देख कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली आ जाता है एग्जाम्पल solve the following quadratic equation by factorization method, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन में इस तरह से बताया गया कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया होगा और आपको फैक्टराइजेशन मेथड का भी कहा होगा। अगर आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड नहीं था तो आपके पास सेकंड हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर का बताया गया। तो ये 2 ऑप्शन आपके पास क्वेश्चन में आ सकते हैं, तो आप केयरफुली से क्वेश्चन को पढ़िएगा। और यहाँ पे आपके पास फर्स्ट है एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 5x आपके पास। तो ये आपके पास जो है अब एक इक्वेशन दिया गया है। आप इसका सोल्यूशन आप यहाँ से करेंगे तो आपके पास यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन करेंगे और ये आपके पास गिवन दैट जो हमारे पास है वो एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 5x है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम इस 5x को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमारे पास राइट साइड में जो है यहाँ पे अगर स्टैंडर्ड फॉर्म आप देखिएगा ऊपर आपके पास जो है ax का स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो राइट साइड में आपके पास 0 है, तो यहाँ पे भी मैंने 0 लाना है। तो यहाँ पे जो है 5x को हम लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करेंगे। अब इसके लिए एक जो है यहाँ पे मैं एक पॉइंट करूँगा, वो पॉइंट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मैं नहीं करूँगा, आप इसी पॉइंट को जो है इसी क्वेश्चन में सीख ले और बाद में हम जो है वहाँ पे डायरेक्ट करेंगे ताकि हमारे पास टाइम भी बचे और हमारे पास क्वेश्चन भी आसानी से सोल्व हो। तो यहाँ पे स्टेप आपके पास ये होगा, subtracting 5x on both साइड। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट माइनस करेंगे 5x को बोथ साइड में, तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे x की ओर आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे माइनस 5x यहाँ पे भी जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे और 5x, तो ये आपके पास जो है वो हमारे पास पहले जो मौजूद था वो हम सेम एज लिख लेंगे, माइनस 5x लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने बोथ साइड पे जो है माइनस 5x जो है लिख लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होगा, x का स्क्वायर माइनस 5x आपके पास एज इट इज़ होगा। यहाँ पे देखिए ये आपके पास प्लस है, किसी भी नंबर के साथ कोई भी साइन ना हो तो वो आपके पास प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 5x और माइनस 5x ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे जो है आपके पास आंसर 0 आ जाएगा। तो ये स्टेप जो है आप याद रखिएगा, आगे जाकर हम जो है एग्जाम्पल में ये स्टेप नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट जो है इस स्टेप में आ जाएंगे, सॉरी इस स्टेप में, ठीक है, इस स्टेप में आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे केयरफुली से देख लीजिएगा, ये स्टेप इस तरह से होता है। तो यहाँ पे अब हमारे पास बेसिकली x का स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिएगा आपके पास कॉमन जो है क्या आ रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉमन इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास इन दोनों का फैक्टर जो है नहीं निकल सकता और साथ ही हमारे पास c भी जो है वो 0 है, तो इस वजह से a c को जो है आपने मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे बिल्कुल c हमारे पास 0 है, जब मौजूद नहीं है तो हमारे पास यहाँ पे c बिल्कुल 0 है और इससे लिखने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में मुझे पहले से ही नहीं दिया गया। तो जब आपके पास c नहीं है और आप मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं x का स्क्वायर का क्या मतलब है। यहाँ पे सिंपली अगर मैं एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँ तो x का स्क्वायर आपके पास होता है, x का स्क्वायर का ये मतलब होता है कि x 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, x 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे जो है 2 ही x है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, x कॉमन लेते हैं और यहाँ से एक x हमारे पास अंदर बचा, आपके पास माइनस आ जाएगा और 5 के साथ भी एक x है तो वो भी हमने कॉमन ले लिया है और 5 हमारे पास बचा और इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे स्टेप आपने क्या किया है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर x इज कॉमन, ठीक है। तो आप इसके सामने लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे जो है आपके पास x कॉमन आ चुका है और अब यहाँ पे देख सकते हैं ये दो फैक्टर बन चुके, ये x अलग फैक्टर होगा और ये हमारे पास अलग फैक्टर आ रहा है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आप इसको जो है x हमारे पास अब फैक्टर हमारे पास दो किस तरह से बनेगा, x हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा, इस x को जो है हम अब 0 जो है वो इस x का भी है और यहाँ से आपके पास आ जाएगा यहाँ पे और आ जाएगा और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये 0 जो है माइनस x माइनस 5 का भी है। अब इसके दो फैक्टर हमारे पास बन चुके हैं, वापस आप करेंगे तो स्टेप आपके पास वही आ जाएगा। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, x की एक वैल्यू तो मुझे x की मिल गई कि x आपके पास ऑलरेडी 0 है। अब यहाँ पे x की वैल्यू मालूम करने के लिए आप x को यहीं पे छोड़ेंगे, इज इक्वल टू ये 0 आपके पास, ये माइनस 5 है, यहाँ पे माइनस 5 है, उस तरफ जाके ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये स्टेप भी मैं यहाँ पे आपके लिए कर देता हूँ, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो आप बेसिकली इस 5 को जो है राइट साइड में शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे करेंगे एडिंग 5 ऑन बोथ साइड, क्योंकि मैं यहाँ पे 5 लाना चाहता हूँ। तो x माइनस 5 उसी तरह से प्लस 5, एडिंग का मतलब ये प्लस 5 और 0 प्लस 5 आ जाएगा और यहाँ से माइनस 5 प्लस 5 कैंसिल हो जाएंगे, x इज इक्वल टू 0 प्लस 5, तब के पास आंसर 5 आ जाएगा। तो ये स्टेप आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे डायरेक्ट कर लिया है। अब x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 0, तो ये दो वैल्यू हमारे पास जो है दो फैक्टर का आ चुका है और ये हमारे पास सोल्यूशन सेट होगा, ठीक है। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या होगा, 0 माइनस 0, 5 हमारे पास होगा और सोल्यूशन जो है आप शॉर्ट फॉर्म में
डॉट एस भी लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास 0 इंटू 5 आएंगे। अब इस x की वैल्यू हमारे पास 2 आई। ये 0 और 5 का मतलब क्या होता है? अब 0 एंड 5 का मतलब ये होता है कि इन दोनों वैल्यू को अगर आप जो है इस इक्वेशन में पुट कर ले तो आपके पास जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाएंगे। आप किस तरह से आप वेरीफाई के लिए आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, वेरीफाई दैट करेंगे, वेरीफाई दैट। और हमारे पास अब इक्वेशन हमारे पास ये था, ठीक है। इक्वेशन हमारे पास एक्स का स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे? ये वैल्यू जो है हम पुट करेंगे। क्या वाकई इस x की x इज इक्वल टू 0 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास ये 0 के इक्वल आएगा, राइट हैंड साइड की इक्वल आएगा। तो देखते हैं यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। वी गेट इस यहाँ पे जो है इक्वेशन में हम x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x जहाँ पे भी x है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे मैं 5 इंटू ब्रैकेट इक्वल टू 0। अब जहाँ पे भी x है वहाँ पे आप क्या लगा दें? 0। 5 के साथ x था तो वहाँ पे 0। 0 का स्क्वायर हमारे पास वापस 0 हो जाता है, माइनस 5 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। और ये आप देख सकते हैं ये दोनों इक्वल आ जाते हैं। सेम ऑफ जो है यहाँ पे जो है पॉइंट आप यहाँ पे 5 के लिए करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं। आप यहाँ पे इसे हम यहाँ पे रेस करेंगे और 5 के लिए भी चेक करेंगे। तो आप यहाँ पे पुट 5 इज इक्वल x इज इक्वल टू 5 और इस इक्वेशन में हम अप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा आपके पास और यहाँ भी 5 आ जाएगा। 5 जो है 5 टू पावर 2 है आपके पास। इसका मतलब ये है कि आपने 5 को जो है 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो 5 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे 25 माइनस 5 25 आ जाएगा और इज इक्वल टू 0 और ये दोनों आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे और इज इक्वल टू 0। तो ये लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड मेरे पास इक्वल आ चुका है और इस तरह से हम अपनी दो वैल्यू को जो है वेरीफाई कर सकते हैं। आगे जाकर हम यहाँ इस तरह से जो है एक्स की वैल्यू जो हमारे पास आती है, जो भी फैक्टर हमारे पास आता है उसकी यहाँ इस तरह से हम वेरिफिकेशन करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ की एग्जांपल आती है जो हमारे पास एक इक्वेशन दिया गया है। आप सबसे पहले जो हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ आपके पास फैक्टराइजेशन था, इसके लिए आपने 3 स्टेप देखना है। सबसे पहले आपने इस इक्वेशन को देखना है कि ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो ये इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे एक ही जगह आपके पास 1 है, x हमारे पास का स्क्वायर आ रहा है और साथ ही आपके पास जो है यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। b की जगह हमारे पास 8 है और x हमारे पास आ रहा है वेरिएबल प्लस c की जगह हमारे पास 15 है और इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्लियर हो चुका है और इसी के साथ आपने अब इसमें नेक्स्ट जो करना है वो आपने यहाँ पे फैक्टर बनाने हैं। अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा ये इस क्वेश्चन से जो है ये थोड़ा सा चेंज होगा। आप यहाँ पे सिंपली करेंगे x का स्क्वायर और यहाँ से आप करेंगे प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सेकंड स्टेप अगर आपको याद हो उसमें आपको बताया गया था कि a और c को आप मल्टीप्लाई करेंगे और उसका अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर आया तो उन दोनों का जो है आपने क्या करना है, उनका डिफरेंस और जो आपके पास सम होगा वो इसके 8x के इक्वल आना चाहिए। जो b है आपके पास इसके इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे सर a की जगह हमारे पास 1 मौजूद है, ठीक है। तो आप 1 को यहाँ से लिखे या ना लिखे इसमें कोई भी मसला नहीं है। तो 1 आपके पास और c की जगह आपके पास 15 है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं रफ वर्क में करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 15, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 15 करेंगे ऑलवेज आपके पास जो है 15 आ जाएगा। अब इस 15 को जो है आपने जो है ऐसे दो फैक्टर में डिवाइड करना है कि उसके साथ अगर आप उस दो फैक्टर को ऐड कर दें तो आपके पास 8 आना चाहिए और उससे अगर मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास 15 आना चाहिए। याद रखिएगा दो ही पॉसिबिलिटीज़ है आपके पास। सम आपने 15 का ऐसे जो है फैक्टर निकालने हैं जिसे आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 15 आ जाए और जिसे आप प्लस करें तो आपके पास क्या आ जाए, 8 आ जाए। तो यहाँ पे वो फैक्टर हमारे पास एक ही आ जाता है, 5 इंटू 3 आपके पास होगा। तो ये दो ऐसे फैक्टर है जिसे आप मल्टीप्लाई करें, आप 5 3 आपके पास क्या आ जाता है, 15 आ जाता है। और अगर आप इसे प्लस कर दें, 5 + 3 कर दें तो आपके पास 8 आ जाएगा। तो ये दो ऐसे फैक्टर है जिसमें आप अगर इन दोनों को सम कर दें तो आपके पास वापस 8 आ जाएगा और अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास 15 आ रहा है। इस तरह से भी हमारे पास सम आ सकते हैं कि 4 + 4 इज इक्वल टू 8।
तो यहाँ पे देख सकते हैं मुझे 8 मिल रहा है। तो आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि यहाँ पे हम 4 जो है ये दो फैक्टर क्यों नहीं ले रहे। तो क्या आप 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16 आता है, 15 आपके पास नहीं आता। इस वजह से हम ये फैक्टर नहीं ले सकते। हम ऐसा फैक्टर लेंगे जिसे आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो है 15 आना चाहिए, और जिसे आप प्लस कर दे तो आपके पास जो है 8 आना चाहिए। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ आप सेकंड स्टेप में याद रखिएगा। अब यहाँ पे फैक्टर हमारे पास क्या बनेगा, प्लस आपके पास आ जाएगा, 5 हमारे पास आ जाएगा, और इसी के साथ हमारे पास वेरिएबल 8 के पास क्या है, आपके पास x है, तो ये 5 के साथ आप लगा लेंगे, प्लस करेंगे आपके पास, और यहाँ पे 3 इंटू एक्स आ जाएगा। ये दो फैक्टर जो है हमने यहाँ पे निकाल लिए है। सेकेंड स्टेप हमने यहाँ पे मुकम्मल कर लिया है। अब यहाँ से जो है कॉमन के जो है यहाँ पे कॉमन हमारे पास आ सकता है, तो यहाँ पे कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। अब फर्स्ट जो है यहाँ से x का स्क्वायर प्लस 5 को आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से कॉमन निकल सकता है x। अगर मैं x को निकालूँ यहाँ से तो एक x हमारे पास अंदर बचा, प्लस 5 बच जाएगा, और ये x हमारे पास बाहर आ चुका है। अब यहाँ पे जो है इन दो फैक्टर में आपके पास जो है कॉमन आ सकता है, वो आपके पास क्या है, x तो नहीं है, क्योंकि 3 के साथ x आ रहा है लेकिन 15 के साथ x नहीं है। और यहाँ पे आप निकाल सकते हैं 3 को। अगर मैं 3 को यहाँ से कॉमन निकालूँ तो एक x बच जाएगा, यहाँ पे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, ऑलवेज इसके यहाँ पे 1 आ जाता है, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे करूँ 3 5 15 आपके पास आ सकता है, तो आप बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे 3 5 15 करेंगे, अगेन आपके पास यही पोजीशन आ जाएगी, और इक्वल टू 0 करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं x प्लस 5 और x प्लस 5 ये दोनों आपके पास कॉमन आ रहे हैं। तो ये दोनों जब आपके पास कॉमन आ रहे हैं तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से आप x प्लस 5 ये यहाँ से इन सभी में से ये दोनों आप कॉमन लेंगे। देखिए आपके पास ये दो फैक्टर आपके पास बन रहे हैं, ये आपके पास एक, ये आपके पास दूसरा। तो यहाँ से भी हम दो एक कॉमन हमारे पास x प्लस 5 आ रहा है, तो हम इसे यहाँ पे कॉमन लेते। अब अंदर आपके पास जो है वो बच गया है x और प्लस 3, क्योंकि हमने x प्लस 5 जो है वो कॉमन निकाली है, इसकी वजह से हमारे पास x प्लस 3 जो है वो हमारे पास अंदर बच जाता है, और ये हमारे पास इक्वल टू 0 होगा। और याद रखिएगा ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में आपके पास, ठीक है। आप मल्टीप्लिकेशन की जो सिंबल है वो आप लगाए, या डॉट लगाए, या कुछ भी ना लगाए, तो आपके पास मल्टीप्लिकेशन शो हो जाएगा। अब हमारे पास जो है यहाँ पे दो फैक्टर बन चुके हैं। हम लिखते हैं आइदर आपके पास जो है या तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और या तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़। अब x के हमारे पास दो वैल्यूज आएंगे आपके पास। यहाँ पे x आप यहाँ पे लिखेंगे, ब्रैकेट आपके पास लिखने की ज़रूरत नहीं, आप इक्वल लगाएंगे। ये प्लस 5 है, जो स्टेप यहाँ पे मैंने किया है वो सेम यहाँ पे अप्लाई होगा। आप ये प्लस 5 है, आपके पास जो ये राइट तरफ क्या आएगा, तो आपके पास ये माइनस 5 हो जाएगा। सेम प्रोसीजर आप यहाँ पे करेंगे तो x की वैल्यू ये आपके पास एक आ चुकी है, x इज इक्वल टू -3, और यहाँ पे प्रोसीजर आप करेंगे x इज इक्वल टू यहाँ पे +3 है, तो ये उस तरफ जाके राइट साइड पे ये आपके पास -3 हो जाएगा। और इन दोनों वैल्यू की यही आपके पास कंडीशन है कि ये आपके पास इस इक्वेशन को जो है वो लेफ्ट साइड को जो है राइट साइड के इक्वल ला सकता है। ये दोनों क्वेश्चन आप इसकी वेरिफिकेशन, जैसे इस क्वेश्चन के लिए हमने यहाँ पे वेरिफिकेशन की है, आप इन दोनों के लिए भी इस क्वेश्चन पे वेरिफिकेशन कर सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। इसमें कोई भी मसला हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। साथ में अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।